Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक जबरदस्त आर्टिकल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और वो है फिलहाल की ताजा ताजा इंसल्ट का, जो कि अमेरिका की हुई है और उसके सुर ढीले पड़ गए हैं, नरम पड़ गए हैं। मतलब लिटरली अब पूरे विश्व में थोड़ी इज्जत है, इसलिए माफी नहीं मांग सकता है। अदरवाइज अगर ये गांव होता तो कोने में जाकर पैर छूकर माफी मांगा था कि गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार फिर से बताता हूं आपको। कहते हैं रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है। सर्जियो गौर, द नॉमिनेटेड एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम यूएस। सर्जियो गौर को इंडिया के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया और उसके तलखे बयानबाजी के बारे में आपको यह एडिटोरियल बता रहा हूं। और कैसे बता रहा हूं कि अभी भी वो एडमिट नहीं कर रहा है कि उससे गलती हुई है। वो हर चीज के बारे में बात करना चाहता है, जैसे ट्रेड को दोगुने से भी ज्यादा करेंगे, हम और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, सब कुछ होंगे। मोदी जी और ट्रंप साहब आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, भले ही डिप्लोमेटिकली कुछ भी चल रहा हो। बहुत जल्दी हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, बातचीत करेंगे। इन्हीं सब तमाम तथ्यों को लेकर मैं आपको बता देता हूं कि आगे का डेवलपमेंट क्या हुआ है। एक बार देखना आप, इंडिया इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यह साफ कहा है कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एंड कंडीशनल फ्रेंड है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स के भी, कि ये किस स्टैंडर्ड का फ्रेंड है। क्योंकि सर्जियो गौर से डायरेक्ट जब पत्रकार ने पूछा कि चाइना भारत से ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, यू हैव नॉट इंपोज्ड द टैरिफ्स, व्हाई? तो सर्जियो गौर क्या कहता है, ये अपनी अपनी दोस्ती का स्टैंडर्ड होता है। इंडिया से हमारी दोस्ती का स्टैंडर्ड कुछ इस तरह है कि हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अरे हम तो पहले ही कम ले रहे हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट क्या करेगा? मतलब उसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था उसमें रत्ती भर भी दम नहीं थी। देखिए एक बार डिस्कस कर देता हूं आपके सामने कि क्या हुआ है इस ट्रेड में। नॉट फार अपार्ट ऑफ द टैरिफ डील, ट्रंप इंडिया एम्बेसडर नॉमिनी सेज इश्यूज टू बी रिजॉल्व्ड इन अ वीक। मतलब अगले एक दो हफ्ते में इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप बहुत जल्दी अच्छी रिवाइवल हो जाएगी और वो वापस आने वाले। देखो क्या कह रहा है गौर, ये वही है सर्जियो गौर, एम्बेसडर टू इंडिया। इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुज ट्रेजेक्टरी विल शेप द रीजन एंड बियॉन्ड। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इसकी जरूरत है हमको, ये रीजन को शेप देगी और उसके अतर भी काम करेगी। अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आई एम कमिटेड टू एडवांसिंग अमेरिका इंटरेस्ट इन दिस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। कुल मिला के हिंदी में अगर आपको समझाऊं शुद्ध हिंदी में, तो कहना चाह रहा है कि अब हम चाहते हैं हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, यानी व्यापार बढ़ाओ, मेरे लिए पैसे लाओ, जो चीजें बाहर से ले रहे हो वो मेरे यहां से लो। मतलब जेन्युइनली एनफोर्सिंग और फोर्सिंग अस टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, यह कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। अब देखिए आगे क्या बढ़ता है। ये आपने देखा होगा, अलोंग साइड द प्रेशर टू हाल्ट रशियन ऑयल। एक ही प्रेशर है, दूसरा कोई गीत ही नहीं है तो क्या गाएंगे। सर्जियो गौर कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप नॉमिनी फॉर द यूएस एम्बेसडर क्या कहते हैं, explicitly stated that the US intentions to open the Indian market to American crude oil, petroleum, gases, LNG। देखिए क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गैसेस, सीएनजी, इस टाइप की। मतलब वो कह रहा है मेरी मार्केट को प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया की मार्केट खुल जाए, किसके लिए? यूएस के लिए। तो जो आप बाहर से ले रहे हो वो यहां से लेने। भाई बाहर से हमें 3 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, हम तेरे यहां से 13 रुपए लीटर क्यों लेंगे? हमारी बुद्धि नहीं है क्या? हमारी दिमाग नहीं है क्या? नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो वो कह रहा है इकोनॉमी को ओपन करो, तो लालच दे रहा है। देखिए अभी आगे एक पेज में आपको लालच दिखाऊंगा, आप भी ये कहेंगे कि ऐसे दोगले व्यक्ति पर कभी जीवन में बिलीव न करना, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचाई हुई है। उसकी बात की वैल्यू ही नहीं है। कहते हैं कि ये कहावत है कि जो किसी बात का नहीं वो किसी जात का नहीं, है ना। तो बात की वैल्यू तो होनी चाहिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ जाता हूं तो देखो, फ्रेंड हेल्ड टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। मैंने कहा था ना अलग अलग स्टैंडर्ड थे फ्रेंड है। जब ट्रेड टेंशन एंड टैरिफ के बीच गौर से पूछा गया कि भाई 50% टैरिफ आपने इंडिया पर लगा दिए हैं, हाफ ऑफ दिस ड्यूटीज लिंक डायरेक्टली टू इंडिया कंटिन्यू ट्रेड ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। 25% टैरिफ है, 25% केवल रशिया से तेल लेने के ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन चाइना तो ज्यादा तेल ले रहा है भारत से। तो क्या कहता है कि इंडिया फेसेस दीज पेनाल्टीज व्हाइल चाइना अ लार्जर इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल डज नॉट। गौर स्टार्टेड द यूएस होल्ड इट्स फ्रेंड टू द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट्स मोर फ्रॉम इंडिया। कोई काउंटर आर्ग्यू क्या करे, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, फंस गया है अपनी बात में। तो कह रहा है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड से हम इंडिया से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए इंडिया पर पेनल्टी लगा दी। मतलब जिस आदमी से उम्मीद ज्यादा है उसको मोटिवेशन नहीं देना है, उसको पीट देना है कि तू पास क्यों नहीं हुआ। यह दिक्कत है अमेरिका की और इसी वजह से इस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता पूरे वर्ल्ड में। देखिए एक बात और,
द पुश फॉर अमेरिकन एनर्जी एक्सपोर्ट, अभी समझाया आपको 2 मिनट पहले। मतलब क्या कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, अमेरिकन एक्सपोर्ट को पुश करना चाह रहा है इंडियन मार्केट में। जैसे क्रूड ऑयल हम रशिया से ले रहे हैं, हमसे लो, गैस सीएनजी हमसे लो, पेट्रोलियम हमसे लो, ये सब के लिए मार्केट खोल दो इंडिया की, जिससे हम अपना कुछ सिस्टम बना पाए। और एक चीज, सबसे खतरनाक चीज, मिशन 500, समझ रहे हो ये क्या है मिशन 500? ये सबसे बड़ा ट्रैप है मिशन 500। और इस ट्रैप का अभी अभी ताजा जो, मतलब एक तरह से कहते हैं विक्टिम है, जो ताजा इसके अंदर मारा गया है, वो है दोस्तों जापान। जब आप किसी इकोनॉमी पर इतने ज्यादा डिपेंड हो जाते हो सिंगल जगह पर, कि आप 500 बिलियन का ट्रेड वहीं से कर रहे हो, भाई साहब आप तो बर्बाद हो जाओगे अगर इसने आंख भी दिखा दी तो ना। इसीलिए कहते हैं कि आप जीवन में कोशिश करिए कि एक जगह नौकरी करते हैं आप 1 लाख रुपए के लिए, कि मैं नौकरी कर रहा हूं, इसके यहां मुझे 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, बहुत खुश है। नहीं, आप 10-10 हजार के छोटे छोटे बिजनेस करिए, जहां आपको 5-10 जगह से 10-10 हजार रुपए आता हो। अगर कुछ डूबा तो आपकी इकोनॉमी क्रैश नहीं करेगी, लेकिन अगर जॉब चली गई तो तुम घर बैठकर रोने के अलावा तुम पर कोई तरीका नहीं रह जाएगा। जापान के साथ वही हो रहा है। इसीलिए इशिबो ने क्या किया, इशिबा ने रेजिग्नेशन दे दिया, है ना। मैं आपके सामने एक ऐसा आर्टिकल लाने वाला हूं कि शायद आपने पूरे यूट्यूब पर, क्या पूरे कहीं भी वो आर्टिकल आज तक देखा नहीं होगा, एंड दैट इज सोलेमली मेड बाय मी। ये मैंने अकेले एनालिसिस पे बनाया है, और आपको बताऊंगा कि क्या होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, रिपोर्ट्स का जो कनेक्टिंग होती है वो कैसे होती है। अगर आप थोड़ा सा विजडम रखते होंगे और आप भी तेज तर्रार होंगे डिप्लोमेसी में या देश के जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्टिंग डॉट समझ में आएंगे कि किस तरीके से अब हमला होने वाला है भारत के ऊपर। मैं अगले आर्टिकल में इसका जिक्र करूंगा, प्लीज उस आर्टिकल को देखना मत भूलिएगा। और आप पहली बार महेशन आईएएस पे आए हैं तो कोई भी आर्टिकल उठाकर देखना, जेन्युइन इंफॉर्मेशन विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपको यहां मिलने वाला है, तो आप अभी भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब मिशन 500 क्या है, वो कह रहा है हम डबल से भी ज्यादा, मतलब लगभग हमारा 132 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है, तो 132 दूनी 264, इसका भी डबल यानी 500 बिलियन का हम मिशन रख रहे हैं कि डबल से भी ज्यादा हमको ट्रेड करना है इंडिया के साथ। भाई हम अलग अलग से कर लेंगे, एक जगह से 500 बिलियन नहीं करेंगे। जब करेंगे, जब हमारी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो 500 बिलियन का भी करने लगेंगे, ठीक है। तो एक चीज और देख रहे हैं, इंडिया पोजीशन एंड बायलैटरल रिलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया डिफेंस एंड इट्स पॉलिसी, सिंपल बात कह रहा है, अंग्रेजी में हिंदी में समझा देता हूं। सीधी बात कह रहा है कि हम अपने 1.4 बिलियन लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, हम किसी के दबाव या झुकाव में काम नहीं करते। वी आर सोवरेन, वी मेक आवर ओन रूल्स। हमको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम करना है, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ 1 करोड़, वो 100 करोड़ 40 लाख लोग, 140 करोड़ 1.4 बिलियन दोस्तों, यानी 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, 100 करोड़ 40 के लिए नहीं। अब इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपकमिंग टॉक्स, वो ये यूएस की बात है, वो कहना चाह रहा है कि चाहे जितना उठापटक चल रही है, उसके बावजूद भी मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैज आल्सो इनवाइटेड इंडियन कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर इन वॉशिंगटन, और ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम कमिंग वीक्स में इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। दोस्तों, अमेरिका से ट्रेड एक तरह से सांप को पकड़ने जैसी होती है, कि अगर आपके हाथ में आ गया तो आप खेल दिखाकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने फन के नीचे थोड़ा भी हाथ खिसका तो डायरेक्ट काट भी लेगा मुंह पे ही। बिल्कुल सेम चीज है ये। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे मिलता हूं अगले एडिटोरियल में, जिसके बारे में मैंने बनाया है, और आप उसको देखना जरूर मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।